नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ये चित्रांगदा, चित्रांगदा। चित्रांगदा, रुक जाओ चित्रांगदा, रुक जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मनुष्य से विवाह नहीं कर सकती। नहीं पिताजी, मैं निर्णय ले चुकी हूँ, मेरा रुकना असंभव है। मैं कहता हूं रुक जाओ चित्रांगदा, रुक जाओ। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो मुझे। ऋषिवर, ये विश्वकर्मा जी का ही स्वर है। लगता है वो फिर से उग्र उठे हैं। वे क्रोध में आकर किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। मुझे शीघ्र उनके पास जाना होगा। प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। आप जैसे ही मुझे स्मरण करेंगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो, अन्यथा मैं यहाँ सब तहस नहस कर दूंगा। मुझे मुक्ति चाहिए। कहाँ है मेरा मुक्तिदाता जो मुझे मुक्ति दिलाएगा? मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो, मुझे मुक्ति चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप विश्वकर्मा देव? शांत हो जाइए, शांत। यहाँ से चला जा वानर बालक, मुझे बहलाने का प्रयास मत कर। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति। देव शांत हो जाइए। मुक्ति मुझे शांत कर सकती है और कुछ नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से। यदि मेरा क्रोध जाग गया तो तुम भी बच नहीं पाओगे। चले जाओ। नहीं विश्वकर्मा देव, मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। ये तो तुमने पहले भी कहा था कि तुम मुझे मुक्ति दिलाओगे, किंतु तुम कुछ नहीं कर पाए। चले जाओ यहाँ से। मुझे कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, कोई नहीं। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे। रुक जाइए विश्वकर्मा देव, रुक जाइए। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। रुक जाइए विश्वकर्मा देव, मैं आपकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। वानर बालक, ये सब तुम्हारे वश का काम नहीं है। चले जाओ यहाँ से। रुक जाइए।
ये तो रुक ही नहीं रहे। इन्हें रोकना आवश्यक है, अन्यथा ये अवश्य किसी का अहित करेंगे। मुक्ति दो मुझे। मुझे क्षमा करना देव, मैं आप पर प्रहार नहीं करना चाहता था, किंतु मैं विवश हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए देव, इस स्थिति में मुझे आपकी समस्या का कोई और हल नहीं दिखाई दे रहा था। पता नहीं वहां मारुति के साथ क्या हो रहा है। हमने आप सब लोगों के कहने पर मारुति को वहां भेजा था, किंतु अब तक उसका कोई समाचार नहीं आया। आप हम सभी जानते हैं कि हमारा नन्हा मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। केसरी उसने इससे बड़ी बड़ी समस्याओं को बड़ी आसानी से निपटाया है। सच पूछो पुत्र तो ये समस्या उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो तो हमें पता है, फिर भी पिताजी हमें तो यह भी ज्ञात नहीं कि वो वानर देवता है या राक्षस। स्वामी, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, किंतु आप बार बार ऐसी बातें बोलकर मेरी चिंता को और बढ़ा रहे हैं। हमने तो यही सोचकर मारुति को भेजा है कि इससे पहले भी उसने कई भयंकर और शक्तिशाली राक्षसों का अंत किया है। अंजना, तुम्हारी ये बात सत्य है, फिर भी हमें कभी कभी लगता है कि मारुति अभी बच्चा ही है। हमने मारुति को अकेले भेजकर बहुत बड़ी भूल की है। हमें मारुति के साथ एक सेना की टुकड़ी भेज देनी चाहिए थी। केसरी पुत्र, अगर मारुति को सेना की आवश्यकता होती तो वो अपने साथ ले जाता, किंतु मारुति को बताए बगैर अगर सेना की टुकड़ी भेजेंगे तो हो सकता है मारुति के कार्य में विघ्न उत्पन्न हो। आपका कहना ठीक है महाबली काका। जामवन जी, जामवन जी, ये क्या प्रभु इस समय हमें याद कर रहे हैं? ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रभु ने इस तरह याद किया हो।
किंतु प्रभु को मेरी आवश्यकता पड़ रही है। लगता है कोई आवश्यक कार्य है, इसीलिए प्रभु मुझे याद कर रहे हैं। केसरी पुत्र, हमें एक आवश्यक कार्य याद आ गया है। हम अभी जाते हैं और अभी वापस आते। हाँ, अंजना, ये महाबली काका को क्या हुआ? अभी तक तो शांत थे। वही तो मुझे भी लग रहा है। ऐसा कौन सा काम याद आ गया काका को जो ये इतने उतावले हो उठे? जामवन जी, जामवन जी, जामवन जी, जामवन जी। प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ जामवन जी, हमें आपकी आवश्यकता है। मुक्ति वानर के रूप में कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा देव हैं। विश्वकर्मा देव उस वानर के रूप में? हाँ जामवन जी, ये श्राप के कारण इस समय बहुत ही उग्र अवस्था में है। हम अभी तक इनकी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाए हैं। आप किसी को ये बताइए मत और शीघ्र यहाँ आ जाइए। जो आज्ञा प्रभु। आपने ब्रह्मपुत्र को धन्य कर दिया। हे पिता ब्रह्मदेव, जिस घड़ी की मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई है। आज भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार ने मुझे बुलाया है। आज तक तो वो मारुति के रूप में ही मुझसे मिलते थे। आज से उन्होंने अपनी लीलाओं में मुझे सम्मिलित कर लिया है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु। जामवन जी, आप सदैव हमारे कार्य में सहयोग देंगे। अब वो समय आ गया है जिसके लिए आपका और हमारा जन्म हुआ है। मेरे अहो भाग्य प्रभु, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ प्रभु, मैं आता हूँ। महाबली काका, आप किससे बात कर रहे थे? वो तो मैं किसी से नहीं, मैं स्वयं से बातें कर रहा था। महाबली काका, हमने कई बार देखा है आप अकेले में न जाने किससे बातें करते रहते हैं। हमें तो कोई कहीं दिखाई भी नहीं देता है। वो तो दृष्टि का फेर है केसरी। किसी की आंखें वो भी देख लेती हैं जो कोई और नहीं देख सकता।
और किसी की आंखें सामने घटित होने पर भी नहीं देख सकती हैं, क्योंकि आंखों पर आपसी संबंध, मित्रता, शत्रुता और ममता का आवरण चढ़ा होता है। महाबली काका, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अरे जैसे शत्रु का किया हुआ अच्छा कार्य भी नहीं दिखाई देता है, और मित्र का किया हुआ बुरा कार्य भी अनदेखा कर दिया जाता है। पुत्र अगर महान कार्य भी करता है तो उसे बच्चा ही समझ लिया जाता है। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे मारुति के पास जाना है। महाबली काका, अभी तो आप कह रहे थे कि वहां किसी के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जामवंत जी, अभी एकाएक ऐसा क्या हो गया जो आप मारुति से मिलने के लिए इस प्रकार उतावले हो उठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वो देख लिया हो जो हम सब मिलकर भी यहां नहीं देख पा रहे हैं? हाँ काका, यदि आपने कुछ देखा है तो हमें बताइए। जो हम सब मिलकर भी यहाँ नहीं देख पा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मारुति के पास जाने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि आप सभी की बातों से मैं चिंतित हो उठा। मैं ही आप सभी को वहां जाने से रोक रहा था, और यदि कुछ हो गया तो दोष मुझे ही लगेगा ना? हाँ जामवंत जी, आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। और यदि ऐसा है तो आपको जाना ही चाहिए। हम भी तो यही चाहते हैं कि मारुति के साथ कोई हो। ठीक है, ठीक है, मुझे जाने दीजिए। हाँ? जामुन जी अभी तक नहीं आए। मेरे सिवा जामुन जी ही नहीं संभाल सकते हैं। यदि उनके आने से पहले विश्वकर्मा जी होश में आ गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। पता नहीं क्या हो गया होगा। प्रभु किस परिस्थिति में होंगे। हमें शीघ्र से शीघ्र प्रभु के पास पहुंचना होगा। देव ऋषि, ये क्या? हनुमान जी ने जामवंत जी को स्वयं बुला लिया है, और इसका अर्थ तो ये है कि जामवंत जी और हनुमान जी दोनों प्रत्यक्ष रूप से मिलकर कार्य करेंगे। हाँ गंधर्व कुमार, जामवंत जी तो वर्षों से इस घड़ी की प्रतीक्षा में है कि वे स्वयं रुद्र अवतार हनुमान जी के साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब तीनों देव, विष्णु देव के अंश श्री राम, शिव जी के अंश हनुमान जी, ब्रह्मदेव के पुत्र जामवंत जी की लीलाएं आरंभ होंगी। ये तो बहुत सुखद घड़ी है देव ऋषि, कि संसार की तीनों शक्तियां धरती पर फैले अधर्म और पापाचार का नाश करेंगी। हाँ गंधर्व कुमार, लंकेश रावण ने जो पाप और अधर्म का साम्राज्य फैला रखा है,
उसके नाश का आरंभ तो हनुमान जी पहले से ही कर चुके हैं। देखा नहीं आपने कितने असुरों को यमलोक पहुंचा चुके हैं हनुमान जी। जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब वे भी प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी की हर लीला में सम्मिलित होंगे। आपका जीवन तो धन्य हो गया है जामवंत जी। नारायण नारायण। अब तो अंधेरा भी घिराया, रात्रि भी हो चुकी, किंतु जामवंत जी अभी तक नहीं आए। विश्वकर्मा जी को भी अचेत हुए बहुत समय हो गया है। इनकी चेतना किसी भी समय वापस आ सकती है। मारुति, हम आ गए हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। क्षमा कीजिएगा प्रभु, आप तो चिंता हरने वाले रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। आपको तो कोई चिंता छू भी नहीं सकती है। जामवंत जी, हमें तो बार बार आपकी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु बताइए, हमें क्या करना है? आप कह रहे थे ये विश्वकर्मा जी है। हाँ जामवंत जी, इस शाप के कारण इनका ये हाल हुआ है। हमें अभी तक विश्वकर्मा जी की मुक्ति का मार्ग नहीं मिला है। इनकी मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए हमें स्वयं जाना है, किंतु समस्या ये है कि इनकी चेतना वापस आते ही ये उपद्रव मचाने लगते हैं। इनके उपद्रव के बारे में मैंने भी सुना है प्रभु, किंतु मेरे लिए क्या आदेश है? जामवंत जी, जब तक हम वापस न आ जाएं, आप इनका ध्यान रखिएगा। चाहे ये जितना भी उपद्रव मचाएं, किंतु इन्हें कहीं भी जाने मत दीजिएगा। आप सदा इनके साथ ही रहिए। जो आज्ञा प्रभु। किंतु आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? हम ऋषि मतंग के पास जा रहे हैं, किंतु ये समय उनके विश्राम का है, इसीलिए हम उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते। हमें स्वयं उनके पास जाना होगा। ठीक है प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। विश्वकर्मा जी, आपके दुख को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, किंतु आपके दुख को हरने के लिए स्वयं बजरंग बली आ गए हैं। और बजरंग बली जिसके साथ है, उसके सारे दुख, सारे संकट समाप्त हो जाते हैं।
जय 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 बजरंग बली। गुरु मतंग, प्रभु आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। ऋषिवर, जैसे आपको मेरे कष्ट की चिंता है, ऐसे मुझे भी आपकी कष्ट की चिंता है। रात्रि को आपको कष्ट नहीं देना चाहता था। प्रभु आइए, विराजिए। ऋषिवर, आपने बताया था कि चित्रांगदा धरती लोक पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ? प्रभु, विश्वकर्मा जी के बार बार कहने के बाद भी चित्रांगदा वापस नहीं लौटी। पृथ्वीलोक पर महाराज सूरत उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चित्रांगदा ने आ जाने का वचन दिया था, किंतु अभी तक नहीं आई। महाराज! चित्रांगदा! महाराज! चित्रांगदा! महाराज, मैंने आपको वचन दिया था, मैं आ गई। चित्रांगदा, हमें भी अपने प्रेम पर पूरा विश्वास था। जहां सच्चा प्रेम हो, वहां मिलन तो होगा ही। महाराज, हम अपने पिता और सारे देवलोक को त्याग कर आपके पास आ गए हैं। अब हमारा मान सम्मान सब कुछ आप ही हैं। चित्रांगदा, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। अब आपका मान सम्मान हमारा मान सम्मान है। हमारे रहते आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे रहते आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। महाराज, हम अब देवलोक त्याग कर आपके पास हमेशा के लिए आ गए हैं, इसीलिए आपको हमारे रहने का प्रबंध करना होगा। चित्रांगदा, हम आपसे कल ही विवाह करेंगे, किंतु हमारे यहाँ एक परंपरा है, विवाह से पहले हम साथ नहीं रह सकते। इसलिए तब तक आपको हमारे अतिथि गृह में विश्राम करना होगा। महाराज, आपके इस निश्चल प्रेम ने तो हमारे हृदय को जीत लिया है। हमारे लिए यही संस्कार है कि विवाह से पहले होने वाले पति के साथ रहना अनुचित ही नहीं, बल्कि पाप का कारण भी होता है। सुनो, ये आपकी होने वाली महारानी है। इन्हें अपने साथ अतिथि गृह ले जाइए और इनका अच्छी तरह से ध्यान रखिए। चित्रांगदा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों का विवाह नहीं होने दूंगा। मेरे मना करने के बाद तुमने सूरत के साथ विवाह करने का निर्णय लेकर एक अधर्म किया है, और मैं उसका तुम्हें दंड दूंगा। एक ऐसा दंड दूंगा कि पूरे स्वर्ग लोक में कोई कन्या तो क्या, पूरे जगत की कन्याएं ऐसा करने का साहस नहीं करेंगी।
हमारी होने वाली महारानी जी देवलोक से आई है। अभी तो अप्सराओं जैसी सुंदर है। कोई अप्सरा भी हमारी महारानी जैसी नहीं होगी, है ना महारानी जी? महाराज मंडप में पहुंच चुके हैं। महारानी जी शीघ्र ही चलिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ, हम लाते हैं महारानी जी को। चलिए महारानी जी, अब वो घड़ी आ गई जब महाराज से आपका मिलन होने वाला है। लगता है भूचाल आने वाला है। पिताजी आप, अच्छा हुआ जो आप आ गए पिताजी। अन्यथा मुझे हर पल यही लग रहा था कि मैंने आपकी आज्ञा का अवहेलना करके आपका हृदय दुखाया है। परंतु अब मेरा विवाह आपके आशीर्वाद से होगा पिताजी। जिस पुत्री का कन्यादान उसके पिता के हाथों नहीं होता, उसका जीवन कभी भी सुखी नहीं रह पाता पिताजी। सुखी तो तुम अब भी नहीं रह पाओगी चित्रांगदा। मैं यहाँ तुम्हें वरदान या आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। तुमने एक धरती वासी के लिए देवलोक का त्याग कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारी सारी दिव्य शक्ति समाप्त होती है। तुमने एक धरती वासी के लिए देवलोक का त्याग कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारी सारी दिव्य शक्ति समाप्त होती है। तुमने अपने पिता को दुख दिया है, इसलिए तुम्हारा विवाहित जीवन सुखी नहीं रहेगा। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी।
ये श्राप है एक दुखी पिता का, और इस श्राप से तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं होगी चित्रांगदा, कभी नहीं। मैं यहाँ तुम्हें वरदान या आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। यदि तुमने सूरज के साथ विवाह किया तो विवाह मंडल में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी।